स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सेकंड टॉपिक करने वाले हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। पहली वीडियो में हमने पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर किया था कि क्या क्या हम यूज करने वाले हैं, और इससे पहली वीडियो में यानी जो सेकंड वीडियो हमारी थी इस चैप्टर की, उस वीडियो में हमने पहली चीज यानी रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। अगर जो ड्रॉयर अब 3 महीने तक यानी ड्यू डेट तक वो बिल को अपने पास ही रिटेन रखे तो किस तरीके से एंट्रीज बनती हैं जो भी पार्टीज होती हैं ड्रॉयर ड्रॉई। आज की इस वीडियो में यानी आज के इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक। अगर ड्रॉयर उस बिल्स को डिस्काउंटेड करा लेता है फ्रॉम द बैंक तो तब क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, तो वो करेंगे एक क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ऑन 1 जनवरी 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी, यानी 1 जनवरी 2020 को ए ने गुड्स सोल्ड किया बी को 1000 का, और ए ड्रॉ ऑन बी अ बिल at 3 months for the amount which B accept immediately and return to A। अब क्या हुआ होता है कि A जो है गुड सोल्ड करता है B को 1000 का, और A जो है उस पर एक बिल लिखता है और 3 महीने का, और जिसको B एक्सेप्ट करता है और इमीडिएटली वापस कर देता है A को। अब बिल किसके पास है? A के पास, यानी ही डिस्काउंटेड द बिल। ही मतलब यानी A की बात कर रहा है कि A ने उसको क्या किया, ही डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक फॉर 990, यानी बिल अब A को पैसे की जरूरत हुई होगी तो उसने क्या किया, उस बिल को डिस्काउंटेड करा लिया। बैंक फ्री में कोई काम नहीं करता है, बैंक क्या करता है, हर चीज के हमसे कमीशन लेता है, हर चीज के पैसे लेता है। तो बैंक ने 1000 रुपए के बदले कितने रुपए दिए, 990 रुपए, यानी 10 रुपए काट लिए। अब वो बिल किस दिन उसने डिस्काउंटेड कराया, ऑन 4 जनवरी 2020। अब इसको पैसे की नीड थी को, इसने क्या किया, 3 दिन यानी 1 जनवरी को बेचा, 3 महीने बाद बी पेमेंट करेगा। अब 3 महीने का टाइम इसके पास था नहीं, को पैसे की नीड हुई 3 दिन बाद यानी 4 जनवरी को, उसने उस बिल को क्या करा लिया, डिस्काउंटेड करा लिया बैंक से। अब ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट, यानी 3 महीने बाद जो बी ने पेमेंट कर दी, और जर्नल एंट्री पास करनी है, मेक द जर्नल्स एंट्री इन द बोथ पार्टीज। तो आपने वही फॉर्मेट बनाना है, यानी लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी, जिसको हम ए यानी जो सेलर होता है उसको हम ड्रॉयर कहते हैं, और जो बायर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं। आपने फॉर्मेट वही बनाना है जर्नल वाला। तो सबसे पहली चीज आपने डेट का ध्यान रखना है, 1 जन यानी 1 जन 2020 ए ने गुड सोल्ड किया बी को, ए ने गुड सोल्ड किया बी को, तो इसने बीज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, पहली एंट्री ये बन जाएगी, बीइंग गुड सोल्ड टू बी, और अमाउंट आ जाएगी जितने में आपने उसको बेचा 1000, और ऑन द सेम डे यानी अब इसने अगर बेचा तो इसने खरीदा होगा, तो 1 जन 2020 में इसने खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इसके आप बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, एज अकाउंट, यानी ए से खरीदा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए, और कितना आ जाएगा 1000। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ए ने बी के ऊपर एक बिल लिखा उतनी ही अमाउंट का जितना यानी उसने बेचा 1000 का, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जिस बिल को बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब वो बिल किस दिन, उसी दिन लिखा, यानी 1 जनवरी 2020 में। तो मैंने अभी बताया था बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसेबल यानी बिल्स रिसेबल को शॉर्ट में B/R आप लिख सकते हैं। बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू किसके ऊपर लिखा, बीज अकाउंट, और 1000, और इस बिल को किसने, इसने एक्सेप्ट किया था, इसने एक्सेप्ट किया 1 जन 2020, तो किसने लिखा, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसने एक्सेप्ट किया उस बिल को और वापस कर दिया ए को। अब वो बिल किसके पास है, ए के पास। अब आगे की बात क्या है, ही डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक फॉर 990 ऑन 4 जनवरी 2020, 4 जनवरी को यानी 3 दिन बाद 4 जनवरी को इसने क्या किया, उस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया। कितने रुपए का था, 1000 का, और बैंक से डिस्काउंटेड कराया 990 रुपए में, यानी बैंक ने 10 रुपए काट लिए, किस चीज के, डिस्काउंट कराने के लिए। अब डिस्काउंट कराते वक्त जो चार्जेस बैंक लेता है उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं, और चार्जेस हमेशा हमारे लिए क्या है, वो अब 10 रुपए का लॉस हो गया वो डेबिट में जाएगा। तो हमारे पास कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, BR चला गया बैंक के पास। अब देखिए BR जो था वो 1000 का था, आप यहां देख सकते हैं BR के सामने 1000 है, लेकिन बैंक ने हमें 990 दिया, 10 रुपीज बैंक ने क्या कर लिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिया। इस डेट पे यानी 4 जनवरी 2020 में इसका क्या होगा, नो एंट्री, क्योंकि ये तो बंदा सो गया,
इसने बोला था मैं तो 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, ये तो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा। तो 4 जनवरी को इसके यहाँ तो बन रहा है, क्योंकि ये तो ट्रांजेक्शन कर रहा है बैंक के साथ। बिल को कहाँ दे दिया, बैंक में 1000 का बिल दे दिया, 990 रुपए 10 रुपए बैंक ने बोला भाई मैं 3 महीने वेट करूंगा, क्योंकि ये पर्सन तो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा। तो आज की डेट में 4 जनवरी में इसका क्या होगा, नो एंट्री। ये नो एंट्री आपने मेंशन करना है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते तो आपका नंबर गायब हो जाएगा। अगर नो एंट्री मेंशन किया है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहां तक की बात हो गई। ऑन मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी कब आएगी, बिल किस दिन लिखा था, 1 जनवरी को। 1 जनवरी में कितने दिन महीने का बिल लिखा था, 3 महीने का। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च और 1 मार्च से 1 अप्रैल, 3 महीने हो गए। 3 दिन उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना है। अब 1 अप्रैल में 3 दिन अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को इसने पेमेंट कर दी, यानी 4 अप्रैल को बी ने पेमेंट की, किस चीज की, बिल्स पेबल की। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितना, 1000। अब ये जो पेमेंट इसने की है कहां जाएगी, बैंक में। और इसके यहाँ कुछ होगा, इसके यहाँ 4 अप्रैल में कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी पेमेंट आ चुकी। अब ये पेमेंट कहां जाएगी, बैंक में जाएगी ना, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, बैंक। इस केस में पे कौन हो गया, बैंक हो गया। क्योंकि अगर ये बिल पहले वाले केस में, यानी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, इसी के पास हमने ये एंट्री यहाँ पे बनाई थी, क्योंकि कैश इसके पास आ रहा था, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास रिटेन था, ड्रॉय के पास। इस केस में इसने, बंदे ने पहले ही पेमेंट कहां से ले ली, बैंक से पेमेंट ले ली। अब 4 जनवरी को इसने पेमेंट ले ली, तो इसके पास तो पेमेंट आ गई, और बिल कहां दे दिया, वो बैंक में। अब 4 अप्रैल को इस बंदे ने पेमेंट की, यानी ड्रॉइंग ने पेमेंट की, और वो पेमेंट बैंक में गई, यहाँ पे क्या होगा, नो एंट्री। तो ये था, छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।